अपनी नौयत की पहली पहल नई सोच ख़वातीन की बहबूद की स्कीमें और नशा मुक्त भारत अभियान डीसी बारामुल्ला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने एसएसपी बारामुल्ला रईस मोहम्मद भट्ट की मौजूदगी में लॉन्च की, जहां नशा मुक्त भारत अभियान और ख़वातीन की बहबूद की स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने कहा कि नई सोच की पहली पहल बड़ी वुसअत के साथ ज़िला बारामुल्ला की पूरी कम्युनिटी को एक नई सुबह की तरफ ले जाएगी। डीसी बारामुल्ला ने ब्रीफिंग दी कि नई सोच का मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां परेशान हाल ख़वातीन फ्लैश हेल्पलाइन नंबर्स के ज़रिए इससे मदद लेकर परेशान कुन सूरत हाल से बाहर निकल सकें। मज़ीद आप इस रिपोर्ट में देखें। आज हमने नई सोच का लॉन्च किया है। बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में बहुत सी ऐसी विमेन वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक विमेन एम्पावरमेंट को लेके हम चाहते हैं कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी कन्वर्जेंस मोड में हम पूरे ज़िले में भी ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे एक इनिशिएटिव लें ताकि लोगों को पता चले क्या क्या स्कीम्स हैं। और स्पेशली जो हमारा वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र जो इस्टेब्लिश हो चुका है, उसमें हमारी हेल्पलाइंस भी खुल गई हैं, लैंडलाइंस भी हैं, जिसमें अगर कोई भी औरत जो डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार है या वर्क प्लेस पे वायलेंस से शिकार है या कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में कोई वायलेंस है, इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मैरिज रिलेटेड काउंसलिंग, इस तरीके के कोई इश्यूज़ हैं तो वो वन स्टॉप सेंटर आ सकती हैं या फ़ोन पे भी रब्ता कर सकती हैं। हमारे काउंसलर्स हैं वहाँ पे, लीगल एड उनको मिलेगी, मेडिकल एड उनको मिलेगी। और इसके साथ साथ जो हमारी औरतों के लिए बाकी स्कीम्स हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम्स हैं जैसे तेजस्विनी है, या मिशन यूथ की काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स हैं जो औरतों के लिए स्पेसिफ़िक हैं, या हमारी जो स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, हौसला है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहुत सारी ऐसी स्कीमें जिस पे वो उसका मेंबर भी बन सकती हैं और घर बैठे अपने विलेज में, अपने गांव में, अपने ही घर में वो कमाई भी कर सकती हैं। वो उसके बारे में भी हमने आज जानकारी दी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हमने एक सेमिनार किया, जिसके बाद हम फिर ब्लॉक लेवल पे भी, विलेज लेवल पे भी ये सेमिनार्स करेंगे। हमारे जितने भी ऑफिसर्स, चाहे वो ZDOs हों, वहाँ पे टीचर्स हों, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, इसके साथ साथ CDPOs हैं, वो भी हमने इन्वॉल्व किए। आज हमने आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनकी सुपरवाइज़र्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उनके जो ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं उनको बुलाया ताकि उनकी हम ओरिएंटेशन कर पाएँ, क्योंकि यही लोग अब ब्लॉक्स में जाके और विलेजेस में जाके इसी प्रोग्राम को रेप्लिकेट करेंगे। इसके साथ साथ हमने नशा मुक्त भारत का भी मैसेज इनको दिया ताकि ये जो हमारी औरतें हैं जो ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, वो ये दोनों क्लब करके मैसेजेस जो हैं लोगों तक पहुंचाएं और हम नशे की बीमारी से भी दूर रहें, और इसके साथ साथ औरतें जो कोई हेल्प चाहती हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। देखिए, ड्रग्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी प्रिवेंशन, क्योंकि एक बार ड्रग्स आप लेना शुरू करते हैं तो उसके बाद तो या तो आपको काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट ही है। और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तो हमने GMC में 10 to 4 हमारी सेशन भी चलते हैं, इन पेशेंट्स भी हम लेते हैं। और हमने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए भी जो है अप्लाई कर लिया हुआ है, एंड आई एम होपफुल कि इस साल जो हमने बिल्डिंग आइडेंटिफाई की है उसमें हमें ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर मिल जाए। लेकिन दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मेजॉरिटी हमें कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन द प्रिवेंशन पार्ट, और प्रिवेंशन अवेयरनेस से होगी। जब NDPS एक्ट के बारे में लोगों को पता चलेगा कि इसकी सज़ा क्या क्या है, अगर कोई इसमें मुलविस है हो या कोई पेडलर है तो उसको कितने सालों तक, 10 साल तक की भी सज़ा उसको हो सकती है। फ़ाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। और इसके साथ साथ बच्चों को ये अवेयर करना कि बाद में वो निकलना चाहेंगे, लेकिन उससे निकलना एक बहुत बड़ा और मुश्किल प्रोसेस है। जी, सर्वे के अकॉर्डिंग तो हमने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये इशू है, और सर्वे ये बताता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 6 लाख लोग जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, उसमें 30% औरतें भी हैं। तो इसलिए हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है एवरेज लेके ही चलते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये इशू है, और जो हमें कंप्लेंट्स आती भी हैं तो उस ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट हम अपना जो हमने मुहिम स्टार्ट की हुई है, पुलिस को भी हमने ऑन बोर्ड लिया है, एजुकेशन को, मेडिकल को, हर डिपार्टमेंट को हमने ऑन बोर्ड लिया है ताकि लोग जहाँ पे भी इन कॉन्टैक्ट आएँ पहले उनको पता चले हेल्पलाइन नंबर्स क्या हैं। काउंसलर्स, हमारे 12 काउंसलर्स हैं जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स में हैं, लेकिन लोगों को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ये प्रोग्राम हमारा बेसिकली उनको इन्फॉर्मेशन देने का ही था।